क्या शिकायत है? अकबरी है, बाबर है, कौन है? हमारे मामा है। अकबर कौन, बाबर कौन, औरंगजेब कौन? ये कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाओ, इधर अकबर बैठा है, इधर बाबर बैठा है, उधर हुमायूं बैठा है, उधर शाहजहां बैठा है। ये क्या है? ये पाकिस्तान है, इंडिया है? क्या ये है क्या? ये तुम क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को? बाबर कौन हमारा मामा है, अकबर कौन हमारा काका है? अरे हम भगवान राम के वंश है। हमारे बच्चों को वो सिखाना चाहिए कि भगवान राम क्या चीज है। भगवान राम एक अच्छी आत्मा है जो आपसे आज बात कर रही है, ऐसा समझ लो। यही राम है, इसको राम बोलते। जो गले से आवाज निकलती इसी का नाम राम है। क्या ये हमें इसकी पहचान हमें आज तक 70 साल मैंने दी। कांग्रेस हो चाहे कुछ, कांग्रेस एक बीमारी है। वो सारी जो जड़ें जमी है वो उसी की जड़ें है। वो जो ये बीमार जो हाथ पकड़ के चल रहे वो उसी की जड़ें है। वो हाँ, उनका खून एक दिन उंगली कटवा दे। मोदी ने तो गोली की धार पे कश्मीर में झंडा गाड़ा, श्रीनगर के लाल चौक पे जिस दिन बंदूक लेके आतंकवादी खड़े हुए थे। आज वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, कौन सी भारत जोड़ो, भारत तोड़ो यात्रा, सारे उन नेताओं से मिल रहा है, उन लीडरों से मिल रहा है जो देश विरोधी बातें बोलते हैं। सारे चोर चोर मौसेरे भाई। ये क्या मालूम है आपको? ये देश को बचा रहे, अपने आप को बचाने के लिए हाथ पकड़ रहे। ये देश की इनकी कोई जरूरत नहीं है, देश में इनकी कोई अहमियत नहीं है। शरद पवार की भी नहीं है ना नीतीश कुमार की। कौन इनको कुत्ता पूछता है? दिल्ली में नीतीश कुमार का नाम किसी कुत्ते को पूछो, बोलेगा कौन, कहाँ रहता है, पता नहीं। अरे क्या मोदी ऐसा नहीं बना है। मोदी एक नाम है, नाम क्या? गुजरात, उसने 15 साल से गुजरात में, भाई साहब मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। गुजरात में ऐसा बॉम्बे से लोग मर्डर करके गुजरात में भागते थे। मोदी की ठोकने का काम शुरू कर दिया, सब बंद बिल्कुल। आज जाके गुजरात में रात को सो जाओ 12 बजे पैसे करोड़ों रुपए लेके हाथ में घूमो, कोई चोर नहीं मिलेगा आपको गुजरात में। पूरे रात को ट्रैफिक लगी मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस पूरी इंडिया में रात को नहीं है, गुजरात में है। आप देख लो कभी रात को। भाई साहब मोदी ऐसा ही नहीं बना है, मोदी नाम ऐसा ही नहीं बना है, ये मेहनत से बना हुआ है। ये सारे चोर मिलके अपने आप को बचाने के लिए हाथ पकड़ रहे हैं। पब्लिक इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करती किसी तरह से। पब्लिक नीतीश को बोलो बिहार में तू जब गठबंधन तेरे को 16 सीटें मिली थी, अब तेरे को 6 भी नहीं मिलेगी, ये पहले लिख ले। 6 शरद पवार को पिछले बार 10 सीटें मिली थी, अभी 5 भी नहीं मिलेगी, ये भी पहले लिख लो। राहुल गांधी पहले 44 लेके आया था, अभी 24 भी नहीं मिलेगी, ये भी पहले लिख लो। ममता बनर्जी वहां पर अपनी जो बांग्लादेशी है उनको लेके 5-6 सीटें ला सकती है और कुछ नहीं है। तो भाई साहब ये मिलके 50 भी नहीं पूरे कर पाएंगे। कहाँ मोदी जी के आगे? मोदी जी गए 450 पार। कितना? अरे क्यों लगे हो? नाटक भी है अभी कांग्रेस टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर में देश के अंदर मोदी जी जैसा नेता है ही नहीं। क्या है ही नहीं? मोदी जी जैसा नेता भारत में है ही नहीं। और ना मोदी जी ने हमें पहचान दिलाई, पहचान। ये देश देखो, ये देश बटा हुआ है धर्म के नाम से। ये देश बटा हुआ है धर्म के नाम से। 70 साल हुए इस देश को कभी धर्म की पहचान नहीं मिली। क्या भगवान को कभी? हमें क्या शिकायत है? अकबरी है, बाबर है, कौन है? हमारे मामा है। अकबर कौन, बाबर कौन, औरंगजेब कौन? ये कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाओ, इधर अकबर बैठा है, इधर बाबर बैठा है, उधर हुमायूं बैठा है, उधर शाहजहां बैठा है। ये क्या है? ये पाकिस्तान है, इंडिया है? क्या ये है क्या? ये तुम क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को? बाबर कौन हमारा मामा है, अकबर कौन हमारा काका है? अरे हम भगवान राम के वंश है। हमारे बच्चों को वो सिखाना चाहिए कि भगवान राम क्या चीज है। भगवान राम एक अच्छी आत्मा है जो आपसे आज बात कर रही है, ऐसा समझ लो। यही राम है, इसको राम बोलते। जो गले से आवाज निकलती इसी का नाम राम है। क्या ये हमें इसकी पहचान हमें आज तक 70 साल मैंने दी। कांग्रेस हो चाहे कुछ, कांग्रेस एक बीमारी है। वो सारी जो जड़ें जमी है वो उसी की जड़ें है। वो जो ये बीमार जो हाथ पकड़ के चल रहे वो उसी की जड़ें है। वो हाँ, कर्नाटक में देखो कांग्रेस वो बीमारी है जितने चोर पैदा करे ना देश में। आतंकवाद कांग्रेस सपोर्ट, माओवाद कांग्रेस सपोर्ट, देशद्रोही कांग्रेस सपोर्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस सपोर्ट, जेएनयू कांग्रेस सपोर्ट। आपको पता कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया अच्छा जो देश के लिए अच्छा हो। आज मोदी जी ने आरएसएस के बारे में लोग बोलते हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस कोई संगठन नहीं है, एक संस्था है, एक राष्ट्रवाद है। क्या ये राष्ट्रवादी जगह हुआ है? जब राष्ट्र का पेड़ निकलता है ना तो अच्छे पेड़ सब खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। हम चर्चा जो आगे चलेगी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपके बगल का राज्य कर्नाटक है। अभी वहाँ कांग्रेस विजयी हुई है। यहाँ हिमाचल है, वहाँ कांग्रेस विजयी हुई है। कहा जा रहा है अब राजस्थान भी जीतेगी, मध्य प्रदेश भी जीतेगी और पूरे देश में जीतेगी। छोटी सी बात, हिमाचल कांग्रेस 1% वोट से जीती हुई। 1% वो किस लिए? लालच में। आज भी हिंदू लालची है। मैं आपको साफ बताऊं, मैं भी हिंदू लेकिन लालची है। अरे तुम लालच छोड़ो, देश जोड़ो। कहाँ लालच के चक्कर में पड़ रहे हो? ये केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी, तुम्हारे सामने है। बेंचोद केजरीवाल ने कोई दिल्ली में कोई कुछ काम नहीं किया, खाली दारू बाटी भी और कुछ नहीं करा। दिल्ली के लड़कों बच्चों को खराब कर दिया केजरीवाल ने, और कोई काम केजरीवाल ने किया ही नहीं 8 साल के अंदर। दूसरी बात,
दूसरी बात, कर्नाटका में कांग्रेस करे चावल देंगे, दाल देंगे, लहसुन देंगे और लोगों को भर में ले लिया। अभी कहाँ से देगी? कांग्रेस के बाप के घर में पैसा पड़ेगा? कांग्रेस अपना पैसा दे रही है। पहले बार तो हम पब्लिक ने एक लेटर, पब्लिक ने पूरे 140 करोड़ जनता के साइन करके सुप्रीम कोर्ट को ठोक देना कि भैंचोद कोई राजनीतिक दल किसी को 1 रुपया नहीं बांटे, एक चीज फ्री नहीं बांट सकता है। क्यों भैया? हमारा टैक्स का पैसा तुम कैसा बांटे हो? तुम्हारे बाप का माल है क्या? हमारा भैया भाई हमारे लिए काम करो, हमारे देश को बनाओ, हमारे देश को सुधार करो। ये क्या बांट रहे हो? तुम्हारा बाप का माल बांट रहे हो क्या? हमारे पब्लिक का माल बांट रहे हो? वो क्यों नहीं, किस लिए बांट रहे हो? और हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा ही गूंगा है, बहरा है? उसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। कांग्रेस कर रही है जी 10 किलो चावल देंगे, 2000 बेटे को देंगे, 3000 बेटी को देंगे। कर्नाटक आपने सुना? 10 किलो चावल देंगे, 2000 बेटे को देंगे, 10,000 बेटी को देंगे, 20,000 मामा को देंगे। कहाँ से देंगे कांग्रेस? कांग्रेस ने देश में कभी किसी को कुछ दिया नहीं। अभी इन्होंने जो कर्नाटक में खेला है ना, मना कर दिया 5 किलो राशन देने से, मैं जान रहा हूँ। 5 किलो नहीं 10 किलो, आप झूठ बोल रहे हो। 10 किलो, हाँ 5 किलो केंद्र देगा, 5 किलो हम देंगे, और उसमें भी कुछ कंफर्म नहीं है। एक बात आपको समझाता हूँ, बस फ्री में देंगे। केजरीवाल का बाप की बस है क्या? बस की वाट लग गई, बोला केजरीवाल ने बस की वाट लगा दी। केजरीवाल ने बस की वाट लगा दी, जाके देखो बहन जो बसें चल रही है उसमें कोई ये नहीं। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम शुभम राय, उत्तर प्रदेश से हूँ। शुभम राय, उत्तर प्रदेश से। शुभम जी, जो बगल आपके बिहार में जो आज हुआ है, जी। सारा विपक्षी दल इकट्ठा हुआ है, जैसे मैंने पूछा, क्या नीतीश कुमार के पास वो जादुई छड़ी है जो कमाल कर जाएगी 24 के? कोई छड़ी इसमें कमाल करने वाली नहीं है, क्योंकि जो है विपक्षी दल अगर एक हो रहा है तो उससे जो है आम जनता जो है वो और समझदार हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है विपक्षी दल क्यों एक हो रहा है। क्योंकि चोर जो है मौसेरे भाई हैं, और जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं उसी विपक्षी दल में शामिल हो रहे हैं। अब बताइए, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो विपक्ष में कैसे हो पाएगा? तो उसमें मान लीजिए ऐसा तो होगा नहीं, संभव तो है नहीं। मान लीजिए अगर गठबंधन की सरकार, आज वहाँ पे थे, हाँ मान लीजिए अगर गठबंधन की सरकार बन भी जाए तो लोग चला नहीं पाएंगे। सरकार निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर गिर जाएगी, गारंटी है। क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए मार कर लेंगे आपस में, इनको कौन छुड़ाएगा फिर? इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं फिर से ही आप बताइए सर, आपके पास आते हैं युवा में, 2 मिनट रुक रहिएगा। शुभ नाम क्या होगा? तंजीम नाम। यहाँ से ही आइए नजीम जी, सॉरी आप दोबारा से बोलिएगा। शुभ नाम क्या है आपका? तन्नू चौधरी, तन्नू चौधरी जी। कहाँ से चौधरी जी? यूपी। यूपी से। चौधरी जी, क्या लग रहा है ये जो बगल में आपके राज्य में चल रहा है, गठबंधन का पूरा खेल चल रहा है, राहुल गांधी वहाँ दिखते हैं, अखिलेश यादव दिखते हैं, कहा जाता है युवा शक्ति यूनाइट हो रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है, क्या लगता है ये लोग बचा लेंगे और ये लोग 24 में चेहरा बन जाएंगे? देखो इसका तो कुछ नहीं पता, लेकिन अब इस बार यूपी की जनता बहुत अलर्ट है। बहुत हिंदू मुस्लिम वाले सब में सबके घर जलते हैं, सबके मकान टूटते हैं। कुछ राजनीति वोटों के चक्कर में लोग आपस में मरते हैं होते हैं, लेकिन सबको हिंदू भाई को मुसलमान भाई को हमारे समझ आ गई है। ना अखिलेश को लाना है और ना ही बीजेपी को लाना है। हम अब इस बार हमारा जो वोट जाएगा, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबने तय कर रखा है जो यूनिटी बननी है। अब निकाय चुनाव में आपने रिजल्ट देख लिया होगा कि ज़्यादातर सीटें बहुजन की ली, जबकि मायावती ने कोई रैली का प्रचार नहीं किया, तब कुछ नहीं किया। और जब आप निकाय चुनाव में सीधा रिजल्ट आ गया, 3 एनकाउंटर लेके मायावती है हमारे यहाँ। छोटा वोट मायावती को जाएगा, बड़ा वोट कांग्रेस को। लेकिन अब इस बार कोई चक्कर में नहीं पड़ने वाले। गांधी से उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है। राहुल गांधी से उम्मीद लगती है क्या? राहुल गांधी वो कमाल कर देंगे जो कोई नहीं कर पाया। भाई इकोनॉमी जीडीपी जब तक राहुल गांधी कांग्रेस जब तक रही है तो 50% 70% से बेरोजगारी हिंदुस्तान की ऊपर मतलब नीचे से ऊपर आई थी। जी ग्रोथ को आई थी 7+ की जो ग्रोथ रेट है, जी इंडिया ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। आप कह रहे हैं नहीं पूरी दुनिया फेलियर में चल रही है, इंडिया आगे चल रहा है भाई। हाँ तो भाई राहुल जी आएंगे सब सुधर जाएगा। राहुल गांधी को खुद सुधरने तो पहले उसे ये पूछो गाय दूध देते या बैल दूध देता है। उसे पहले ये पूछो राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को हमारे देश का कोई कल्चर पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ये भाई साहब यूपी में पैदा हुए, यूपी में पैदा हुए, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखो, हमारे देश की संस्कृति, हमारी देश की संस्कृति जो भाई साहब है, इसके अंदर राहुल गांधी का कोई विचार नहीं है। नए नए चेहरे उभर रहे हैं कि ये पीएम बनेंगे, वो पीएम बनेंगे। अभी बिहार में बैठक हुई जहाँ नीतीश कुमार ने सभी विपक्षों को एक किया, वहाँ राहुल गांधी भी दिखे, अरविंद केजरीवाल भी दिखे, ममता बनर्जी भी दिखे। सभी को एक नहीं किया ना, या आप गलत कह रहे हैं, सभी को एक नहीं किया है। मायावती को उन्होंने नहीं लिया साथ में। आम आदमी पार्टी आई है, सब आए, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब आई है। वहाँ से ये आई है, हमारी पार्टी लड़ रही है, वहाँ से उन्हें भी शामिल में करना चाहिए बैठक में।
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। हाँ, तो लेना चाहिए। क्यों कर दिया? अब देखो, वे उन्हें खुद समझना चाहिए क्यों कर दिया, क्या आपस में क्या बात है। अभी आपको क्या लग रहा है मोहम्मद जी, मतलब कि 2024 में बड़ा चेहरा कौन नजर आ रहा है मोदी के परिप्रेक्ष्य में कि ये बहुत बड़ा चेहरा है और इनको मतलब पीएम बनाना चाहिए? देखो, बात ये है कि जो कर रहे हमारे नरेंद्र मोदी साहब सब ठीक चल रहा है। बाकी जो भी जनता को अगर गलत नजर आ रहा है तो उन्हें बस सही करने का मांग करे। और क्या कह रहे हैं देश बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र खत्म हो गया, देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ होता कोई नहीं है। बर्बाद ये है कि बस अलग अलग पार्टियां बनाने से बर्बाद हो रही है। हाँ, सबको एक राय रखना चाहिए, जहाँ गलती है वहाँ सबको सुधार की मांग करनी चाहिए। बस आपको बढ़िया पीएम लगता है? ठीक है, मोदी जी क्या गलत है, सही कर रहे हैं काम। बस जहाँ गलत है वहाँ जनता को आवाज उठानी चाहिए गलत के लिए। क्या उस चीज को सही है तो सही करेंगे मोदी जी। लगा 9 साल हो चुके हैं सरकार को, क्या चीजें लगी कि नहीं इन्होंने ये चीजें अच्छी नहीं करी? नहीं, अभी तक सब अच्छा चल रहा है, कोई गलत नहीं है। देखो, हिंदुस्तान में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के आदमी है, कोई कुछ कहता है, राहुल गांधी क्यों अच्छे नहीं लग रहे? राहुल गांधी कह रहे हैं ये फ्री में दे देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। राहुल गांधी में मजा देखो, राहुल गांधी भी अच्छे थे अपने वक्त पर, वो भी अच्छे थे, लेकिन उन्होंने कुछ गलती किया होगा जब भी तो आज इस हालत में है। आप बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मोहम्मद आसिफ, कहाँ से है मोहम्मद जी? राजस्थान। राजस्थान से। मोहम्मद जी, वहाँ तो गहलोत जी हैं, क्या लग रहा है? गहलोत जी ने कर्नाटक के बाद से कहा कि अब तो कांग्रेस की आंधी आएगी, गांधी की आंधी आने जा रही है, क्या पूरे देश में राहुल गांधी छा रहे हैं क्या? देखो, जहाँ तक हमें पता है बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे राजस्थान के अंदर। कोई गलती नहीं हुआ जरा तो सी। पूरे देश में भी कांग्रेस को लेना चाहिए कि नहीं? हैं, ऐसा देखो देखो, ये इसमें हम नहीं कह सकते इस बारे में। मैं आ रहा हूँ सर, इस बारे में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ पे, हमारे राजस्थान के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा राहुल गांधी लगता है नेतृत्व 2024 में कर पाएंगे? है। देखो, वो उनकी किस्मत के ऊपर है। आप बताइए सर, आप बताइए। मैं इनके हिसाब से इसलिए अच्छा हो रहा है कि ये कहीं भी उपद्रव कर दें और वो बोले नहीं कुछ, सीएम या वहाँ की सरकार। एक सेकंड सुनो भैया, सुनो ठीक है? नहीं एक मिनट, लड़ाई नहीं होती एक मिनट। अरे वो नहीं कर रहे भाई, बात हो रही है, बात हो रही। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही? बात हो रही है भाई, ये बातें हैं। वो अपने विचार रख रहे हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं, मना नहीं कर रहे। तुम भी अपने विचार रखो उसमें। छोड़िए गहलोत की बातों को, छोड़िए, हम गहलोत पे नहीं जाते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो विपक्षी बैठक हुई है बिहार के अंदर, जहां राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, खड़गे जी, सभी दल मतलब एक मुश्त कहें विपक्ष का पूरा गठबंधन जो है वहां दिखाई दिया, और ये कहा जाने लगा कि 24 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी ये लोग खिसका के अपनी तरफ ले जाएंगे। क्या लगता है जो ताकत लगाई जा रही है और जो बैठक हुआ ये बदल ऐसा है, ये जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लें सारे दल, जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लें, ये मोदी जी का कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ही आएंगे, बीजेपी ही आएगी। क्यों नहीं कर सकते? हैं? उनका काम इतना अच्छा है भाई, मोमडनों को भी खूब काम अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा, सबके वो ये जाति वो धर्म देख के काम नहीं कर रहे, वो धर्म देख के काम नहीं कर रहे। एक बात बताओ, जो सुविधाएं और धर्मों को मिल रही है उनको भी मिल रही हैं, तो वे शकल देख के काम नहीं कर रहे, इसीलिए उनका जनाधार बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं विपक्ष एक कर देंगे, कैलकुलेशन इस देश में जो वोट बैंक रहा है वो कह रहे हैं कि उस तरीके से वोट होगा, कुर्मी, यादव, मुस्लिम करेंगे पूरा। तो मांझी जी क्यों छोड़ गए उसको? मांझी जी क्यों छोड़ गए? मांझी जी को कह रहे थे समावित हो जाइए, वो कहे हमारी नहीं, उन्होंने उनकी नहीं मानी, समावित कैसे हो जाएंगे? मांझी जी का अपना जनाधार है, उनका अपना जनाधार है। नहीं, मांझी जी पे ये आरोप लगा कि बीजेपी के जासूस। आरोप तो कोई लगाएगा ही, फिर आरोप तो इसलिए लगेगा, मैं आपकी नहीं मानूंगा तो मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगेगा। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है ये नीतीश जी का जादू क्या बदल देगा पूरे माहौल को? कुछ नहीं बदला जाएगा। मुझे तो बिल्कुल सच्चाई बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि नीतीश जी का जो अपना है ना एजेंडा, वो तेजस्वी यादव जी ने उन्हें एक लॉलीपॉप दे रखा है कि आप 2024 में मोदी जी से फाइट करिए कि आपसे बिहार भी छूट जाए, आपसे बिहार भी छूट जाए। और रही बात बिहार की, वो मैं संभाल लूंगा, वो नीतीश यादव जी के अपने शब्द हैं। और रही बात यहाँ, मोदी जी के सामने तो कोई टिक ही ना पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि मोदी जी ने एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया है, प्रथम इकाई से बात करी उन्होंने। प्रथम इकाई देश की, अगर आखिरी केरल के एक आखिरी इकाई से भी उठाएंगे ना, और कश्मीर के एक आखिरी इकाई से लेके उठाएंगे, वहाँ तक देश के हर एक जनता को सुविधा पहुँचाई है। और रही बात आतंकवाद, जो अभी इन्होंने बोला कि उपद्रव मचाते हैं, वो भाई नाराज हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गलत करता हूँ तो आप भी मुझे गलत बोलिए, आपका हक बनता है कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे गलत बोलने का और गलती स्वीकार करने का मेरा हक बनता है। मोदी जी जैसे आदमी दोबारा नहीं आएंगे, मोदी जी जैसा आदमी जैसे भी दोबारा कर दिया। कौन? राहुल जी, अरे आए ना, भगवान ना करे ऐसा मेरे घर में आए ना मेरे देश में आए, जिसका कोई अपना रोल ही नहीं पता है, वो है कौन?
हैं कौन? अरे मेरे दादा मुझे पता है उनके कौन है। वो नाना पे चल रहा है, कोई दादा में चल रहा है, कोई मामा में चल रहा है, कोई कहीं से चल रहा है। कौन है वो? उनका तो असली खून खानदान नहीं पता। कहते हैं इस देश को हमने अपने खून से सींचा है। कहाँ है उनका खून? एक दिन उंगली कटवा दे। मोदी ने तो गोली की धार पे कश्मीर में झंडा गाड़ा, श्रीनगर के लाल चौक पे, जिस दिन बंदूक लेके आतंकवादी खड़े हुए थे। आज वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, कौन सी भारत जोड़ो, भारत तोड़ो यात्रा, सारे उन नेताओं से मिल रहा है, उन लीडरों से मिल रहा है जो देश विरोधी बातें बोलते हैं, जो देश विरोधी अपने स्टेटमेंट देते हैं, उनसे वो अपना मेल जुलाव कर रहा है। कौन सी बातें कर रहा है भारत जोड़ो की? भाई राहुल गांधी कौन सी बातें कर रहा है भारत जोड़ो की? भारत तोड़ने की बातें कर रहा है वो राहुल गांधी, सिर्फ और सिर्फ।